अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स क्रेडिट। ये टॉपिक्स ये दोनों मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए थे और बहुत सारे इनकम्स और बताई थी कि किन पे इनकम टैक्स क्रेडिट मिलता है और किन पे टैक्स लायबिलिटी होती है और टैक्स लायबिलिटी को कैसे कंप्यूट किया जाता है और उसके लिए टैक्स रेट कैसे इम्पोज किए जाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ये तकरीबन 50 के करीब एमसीक्यूज हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इसको विजिट कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जी, टू कंप्यूट नॉर्मल टैक्स रेट्स आर अप्लाइड ऑन। ऑप्शन ए हमारे पास टोटल इनकम, बी टैक्सेबल इनकम, सी नेट इनकम, डी टैक्सेबल इनकम। तो इसमें से राइट आंसर हमारे पास है जी बी के टैक्सेबल इनकम पर जो है नॉर्मल टैक्स जो है आमतौर पर टैक्स रेट अप्लाई किया जाते हैं एज अ टैक्सेबल इनकम के तौर पर। तो इसमें मैं ये डी में भी इन टैक्सेबल इनकम लिखा गया, तो अगर ये दोनों सेम ऑप्शन आ गए हैं तो इसमें बी और डी ये दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, टैक्सेबल इनकम जो है नॉर्मल टैक्स के तौर पर उस पर टैक्स रेट अप्लाई होते हैं। एंड इंडिविजुअल हुज इनकम फ्रॉम सैलरी एक्सीड 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए सैलरीड इंडिविजुअल, बी नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, सी एम्प्लॉय, डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ अबव। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास ए। ये हमने डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में कि इनकम फ्रॉम सैलरी जिस इंडिविजुअल के जो 75% से इंक्रीज कर जाए उसके टैक्सेबल इनकम से इसको हम सैलरीड इंडिविजुअल कहते हैं। Next, an individual whose income from salary does not exceed 75% of his taxable income is called dash. Option A हमारे पास salaried individual, non salaried individual, C employee, D none of above। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पे B। इनकम फ्रॉम सैलरी RS 4 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2 लाख एंड कैपिटल गेन्स इज 100। ठीक है, 1 लाख रिस्पेक्टली, देन एन इंडिविजुअल शैल बी। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल बेस पे दिया गया है। तो इसमें से हमने बताया ना है कि इसमें से पर्सन कौन सा हो सकता है जी, या सैलरीड इंडिविजुअल होगा या नॉन सैलरी इंडिविजुअल, बी बोथ ए एंड बी और डी ऑल ऑफ अबव। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा दोबारा से फिर मैं समझा देता हूँ कि इनकम फ्रॉम सैलरी ये हमारे पास होगी। ठीक है, इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस ये होगी, इसी तरह कैपिटल गेन में से जो है जी ये इनकम आ गई। ठीक है, इन तीनों का हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे तो हमें टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी। टैक्सेबल इनकम मिलेगी हमें। तो टैक्सेबल इनकम हमारे पास देखें ये कितनी बन जाती है। ये टैक्सेबल इनकम हमारे पास बन जाती है, ये हमारे पास तकरीबन टैक्सेबल इनकम बन जाएगी 7 लाख। ठीक है, 700,000। बन के अब हम क्या करेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है उसको डिवाइड करेंगे 700 मैंने टैक्सेबल इनकम पर डिवाइड करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीपल 100 करेंगे। तो अगर ये हमारे पास टोटल इसका सम आ जाता है 75% से अबव आ जाता है तो फिर तो ये कहलाएगा सैलरीड इंडिविजुअल। अगर ये से कम आएगा तो फिर हम जो इसको कंसीडर करें एज ए नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। ठीक है, तो 400 ठीक है डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम और मल्टीपल 100। तो ये इसका तकरीबन सम हमारे पास 400 से 75% से कम ही आएगा। तो ये हमारे पास जो पर्सन है ये हमारे पास पर्सन कहलाएगा जी नॉन सैलरीड इंडिविजुअल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर द डिसीजन ऑफ सैलरीड एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल द इनकम ऑन विच द डिडक्शन ऑफ टैक्स इज फाइनल।
कि सैलरीड और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के डिसीजन के लिए इनकम डिडक्शन, जिस इनकम पर टैक्स फाइनल डिडक्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है जी, इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, इज नॉट इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम, बोथ ए एंड बी, डी हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है बी। इस जिस इनकम पे टैक्स फाइनल हो जाए तो वो जो है टैक्सेबल इनकम में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। टैक्स रेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल आर, ऑप्शन ए सेम एज फॉर कंपनी, बी सेपरेट फ्रॉम नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, सी सेम एज फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसमें से इसका राइट आंसर हमारे पास बी, कि ये सैलरी इंडिविजुअल के जो टैक्स रेट्स होते हैं वो नॉन सैलरी इंडिविजुअल से हमेशा डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द केस वेयर टैक्स रेट्स आर सेम, ऑप्शन ए सैलरीड इंडिविजुअल एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल एंड कंपनी, सी AOP एंड कंपनी, डी नॉन सैलरी इंडिविजुअल एंड AOP। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, नॉन सैलरी इंडिविजुअल और AOP के जो टैक्स रेट्स होते हैं वो सेम होते हैं। For tax year 2021, where the taxable income of salaried individual does not exceed 600,000, माने 6 लाख, tax rate shall be, option A 0%, B 5%, C 7.5%, D 10%। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 0, के इनकम टैक्स रेट 2021 के मुताबिक अगर किसी पर्सन की टैक्सेबल इनकम जो है वो 6 लाख से इंक्रीज नहीं करती, माने लेस देन 600,000 है, तो फिर उस पर 0% टैक्स अप्लाई होता है। बेसिक थ्रेशोल्ड फॉर सैलरीड इंडिविजुअल फॉर द टैक्स ईयर 2021 इज, ऑप्शन ए 600,000, 500,000, सी 400,000, डी 12 लाख, ठीक है, 1,200,000। तो इसमें से हमारे पास राइट आंसर है ए, कि बेसिक थ्रेशोल्ड जो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए इम्पोज किया गया, वो सेट किया गया है, वो है बेसिक थ्रेशोल्ड है 600,000 से। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर है। बेसिक थ्रेशोल्ड फॉर सैलरीड इंडिविजुअल एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल फॉर द टैक्स ईयर 2021 इज डिफरेंट फॉर बोथ, बी सेम फॉर बोथ, सी हायर फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, डी लोअर फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल। तो इसका ये राइट आंसर है। तो सैलरीड और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए बेसिक थ्रेशोल्ड जो है वो डिफरेंट है। सैलरीड इंडिविजुअल के लिए जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये 600,000 से स्टार्ट होता है, जबकि जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनके लिए 300,000 है, 3 लाख। टैक्स क्रेडिट शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ऑप्शन ए टैक्स कंप्यूटेड ऑन फाइनल इनकम, टैक्स कंप्यूटेड ऑन सेपरेट ब्लॉक, टैक्स कंप्यूटेड ऑन टैक्सेबल इनकम, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसमें से हमारे पास राइट आंसर है सी, के टैक्सेबल इनकम को जब हम कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट करने के बाद उस पर टैक्स क्रेडिट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द केस वेयर टैक्स क्रेडिट इज अलाउड, ऑप्शन ए डोनेशन अंडर सेक्शन 61, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, सी कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, डी ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर है हमारे पास डी, के अगर सेक्शन 61, सेक्शन 63 और सेक्शन 62 में जितनी भी जो चीज़ें हमने डिस्कस की है उन पे हमेशा टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है जी। सेक्शन 61 ऑफ द ऑर्डिनेंस इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, बी टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, टैक्स क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डी ऑल ऑफ अबव। तो सेक्शन 61 में हम ये तमाम चीज़ें ही डिस्कस करते हैं। Identify the case where tax credit is not allowed, donation made in cash form, investment in shares of private company, loan used for repair of house, all of above। तो इन तमाम केसेस में जो है ये टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होता। अमाउंट अलाउड फॉर क्रेडिट फॉर डोनेशन अंडर सेक्शन 61 is computed as lesser of the actual donation or 30% of taxable income, lesser of actual donation or 20% of taxable income or 110 lakh, lesser of actual donation of 50% taxable income or 500,000, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास ए, कि अगर हमने टैक्स क्रेडिट
को कंप्यूट करना है या अलाउ करना है अंडर सेक्शन 61 में, तो इस डोनेशन के अलावा, एक्चुअल डोनेशन के अलावा 30% टैक्सेबल इनकम को भी उसमें से कम करेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम में से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर टैक्स क्रेडिट? डोनेशन टू शेख शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रस्ट लाहौर, डोनेशन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, डोनेशन टू कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, डी डोनेशन टू शहीद अलकरज भुट्टो मेमोरियल अवार्ड सोसाइटी। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास सी, के गवर्नमेंट की अगर गवर्नमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी को रन करती है तो उस पर अगर आप डोनेट करते हैं तो वो उस पर टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। टू अवेल टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 डोनेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए कैश, क्रॉस चेक और काइंड, क्रॉस चेक डी इन द काइंड। तो इसमें से राइट आंसर है बी, के टैक्स क्रेडिट हासिल करने के लिए सेक्शन 61 के तहत डोनेशन जो है हमेशा क्रॉस चेक यहाँ काइंड में होनी चाहिए। अमाउंट यूज्ड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लेसर ऑफ एक्चुअल और 20% टैक्सेबल इनकम, लेसर ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आर 20% टैक्सेबल इनकम आर 10 लाख या 1 मिलियन, लेसर ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आर 20% टैक्सेबल इनकम आर 750, ठीक है 7,50,000, लेसर ऑफ द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आर 50% और टैक्सेबल इनकम आर एस 500,000। तो इसमें से इसका राइट आंसर है हमारे पास बी, कि अगर हमने टैक्स क्रेडिट लेना है ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसमें से टैक्सेबल इनकम में से एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या उसका 20% और टैक्सेबल इनकम या 7,50,000 और 10 लाख से अगर कम है तो फिर हम उसको 20% टैक्सेबल इनकम देंगे या एक्चुअल उस इन्वेस्टमेंट पे देंगे। Which of the following is a characteristic of credit allowed to under section 61 to 63? Excess of this credit shall not be refunded. Excess of this credit shall not be carried forward to a subsequent tax year. Excess of this credit shall not be carried back to a preceding tax year. D all of above. तो राइट आंसर है हमारे पास डी, कि अगर ये तमाम चीज़ें होंगी तो फिर अंडर सेक्शन 61 62 के तहत क्रेडिट अलाउड टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगा, ठीक है अलाउड होगा, ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ दिस शैल नॉट बी रिफंडेड, अच्छा कि टैक्स क्रेडिट अगर एक्सेस हो जाता है अंडर सेक्शन 61 to 63 के तहत तो ये रिफंडेड भी नहीं होगा और न ही इसको कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा और नहीं कैरिड बैक किया जाए प्रीसीडिंग ईयर। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट फॉर सेक्शन 61 to 63 सब्जेक्ट टू सेक्शन 4, सेक्शन 65, सेक्शन 168, सेक्शन 169। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए, कि सेक्शन 4 को जो है वो टैक्स क्रेडिट में प्रायोरिटी दी जाएगी अंडर सेक्शन 61 to 63 सेक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 4। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स कंसेशन मीन्स रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, रिडक्शन इन टैक्सेबल इनकम, रिडक्शन इन टैक्स रेट, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास डी। तो कंसेशन का मतलब रिडक्शन ही होता है टैक्स लाइबिलिटी में या टैक्सेबल इनकम या टैक्स रेट्स में। वेयर मोर देन वन टैक्स क्रेडिट्स आर अलाउड प्रायोरिटी इज गिवन टू ऑप्शन ए क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, बी टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, क्रेडिट ऑन कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, डी फॉरेन टैक्स क्रेडिट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास डी, कि अगर एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट अलाउ हो तो सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट को अलाउ किया जाता है या उस पर एक रिडक्शन दी जाती है। नेक्स्ट है फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज कंप्यूटेड फॉर ईच हेड सेपरेटली कलेक्टिव फॉर ऑल हेड्स, नो कंप्यूटेशन फिक्स्ड अमाउंट इज टेकन फॉर दिस क्रेडिट, डी प्रोपोर्शनेट टू टैक्स क्रेडिट ऑफ सीनियर सिटीजन। तो इसका राइट आंसर ए, कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट की को जो है वो हर हेड में से ईच हेड में से सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है या कंप्यूट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फॉरेन टैक्स क्रेडिट शैल बी गिवन बिफोर रिडक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन, फॉरेन टैक्स क्रेडिट शैल बी गिवन बिफोर रिडक्शन ऑफ रिसर्चर, फॉरेन टैक्स क्रेडिट शैल बी गिवन एट द लास्ट ऑफ ऑल टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट शैल बी गिवन बिफोर क्रेडिट ऑफ सेक्शन 61 to 63। तो डी हमारे पास इसका राइट आंसर है। वेयर मोर देन वन टैक्स क्रेडिट आर अलाउड ऑर्डर ऑफ टैक्स क्रेडिट शैल बी फर्स्टली सेक्शन 103, सेकेंड पार्ट एक्स ऑफ द चैप्टर 3, थर्ड डी सेक्शन 147 एंड 168। ठीक है, एक्स का मतलब यहाँ पे
कि चैप्टर नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 10 है वो और सेक्शन 103 इनमें से कौन सा पहले आना है कि किस पेपर का टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। ये हमारे पास फर्स्टली पार्ट 10 ऑफ द चैप्टर 3, सेकेंड पर सेक्शन 103, लास्टली सेक्शन 147 एंड 148। सी फर्स्टली सेक्शन 147 एंड 148, सेकेंड सेक्शन 103, थर्ड पार्ट 10 ऑफ द चैप्टर 3, डी नन ऑफ अबव। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास ए कि पहले सेक्शन 103 के तहत टैक्स क्रेडिट मिलेगा, सेकेंडली फिर पार्ट 10 जो है चैप्टर नंबर 3 का उसके मुताबिक टैक्स क्रेडिट, ठीक है। पार्ट 10 जो है वो टैक्स क्रेडिट से ही रिलेटेड है। थर्डली जो है सेक्शन 147 168 में जो भी कंसेशन दी गई उसके मुताबिक टैक्स क्रेडिट उसको मिलेगा। विच वन इज प्री रिक्विजिट फॉर अ पर्सन टू बी कैटेगराइज एज सीनियर सिटीजन, के सीनियर सिटीजन के लिए कौन कौन सी प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं, मैंने उसमें क्या कंडीशंस है। हैविंग एज ऑफ 60 ईयर्स, बी होल्डिंग नादरा CNSE, हैविंग इनकम नॉट एक्सीडिंग 10 लाख 1 मिलियन भी कह सकते हैं कि डी ऑल ऑफ अबव। तो इसमें से ये तमाम कंडीशन हैं सीनियर सिटीजन के लिए कि उसकी एज जो है वो 60 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए और उसके बाद नादरा का शनाख्ती कार्ड और उसकी इनकम जो है 10 लाख से इंक्रीज ना करे। नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल होल्डिंग नादरा CNSE एज ऑफ 60 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2021 एंड टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 मिलियन shall be reduced by 10%, 40%, 50%, 70%। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास सी कि सीनियर सिटीजन जो है वो टैक्स रिडक्शन दी जाती है 50% तक। हु इज़ द इंटाइटल्ड टू रिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2021? ऑप्शन ए डिसेबल्ड इंडिविजुअल एंड सीनियर सिटीजन, बी फुल टाइम रिसर्चर एंड टाइम टीचर एंड रिसर्चर, सी सीनियर सिटीजन फुल टाइम टीचर एंड रिसर्चर, डी ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पे डी कि अगर ये तमाम सिटीजन हैं तो इन सबको टैक्स में रिडक्शन दी जाती है। एज ऑफ 60 years for reduction of senior citizen in computed since first day of relevant tax year, last day of relevant tax year, middle of relevant tax year, लास्ट क्वार्टर ऑफ रेलिवेंट टैक्स ईयर। तो राइट आंसर हमारे पास ए कि किसी भी सीनियर सिटीजन का एज को कंप्यूट करना है तो फर्स्ट डे ऑफ रेलिवेंट टैक्स ईयर से उसको कंप्यूट किया जाएगा, मतलब 1 जुलाई से। हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फुल टाइम टीचर फॉर टैक्स रिडक्शन? ऑप्शन ए टीचर एम्प्लॉयड इन अ नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC, ए टीचर एम्प्लॉयड इन अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC, ए टीचर एम्प्लॉयड इन अ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, डी ऑल ऑफ अबव। तो ये अगर तमाम कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये फुल टाइम टीचर होगा और उसको टैक्स रिडक्शन दी जाएगी। हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फुल टाइम रिसर्चर फॉर टैक्स रिडक्शन? रिसर्चर एम्प्लॉयड इन अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC, ए रिसर्चर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC और ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास डी। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी फॉर फुल टाइम रिसर्चर टीचर एंड रिसर्चर इज ए 40%, बी 50%, सी 60%, डी 70%। तो राइट आंसर हमारे पास ए 40%। फुल टाइम टीचर और फुल टाइम रिसर्चर को जो टैक्स रिडक्शन दी जाती है 40% ऑफ द टैक्सेबल इनकम दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग 40% इनकम फ्रॉम सैलरी पे उसको मिलेगा, फिर वो जो आएगा उसमें से वो टैक्सेबल इनकम से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुल टाइम रिसर्चर? एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड प्योरली फॉर टीचिंग, एन इंडिविजुअल परफॉर्म एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, एन इंडिविजुअल परफॉर्म एन मैनेजरियल जॉब और ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए कि ऐसा इंडिविजुअल जो कि प्योरली फॉर टीचिंग के लिए एम्प्लॉयड किया जाए तो उसको फुल टाइम टीचर कहा जाता है। हु इज अ कैटेगराइज एज अ फुल टाइम टीचर अंडर ऑर्डिनेंस? हेड मास्टर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, डी नन ऑफ अबव। तो इसमें से कोई भी जो है फुल टाइम टीचर नहीं है क्योंकि ये तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की कैटेगरीज में आते हैं। A person shall be entitled to take credit to a tax credit in respect of any sum paid or property given by person in donation to
any board of education or any university in Pakistan under federal or provincial law, any hospital or relief fund established or run in Pakistan by federal, provincial or local government, any non-profit organization, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, कि अगर इन तमाम इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई बंदा पेमेंट करता है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, या डोनेट करता है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। चैरिटेबल डोनेशंस आर एंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन, ऑप्शन ए 61, बी 62, सी 63, डी 64। तो डोनेशन जो है 61 सेक्शन के तहत जो है वो एंटाइटल होती हैं टू टैक्स क्रेडिट। फॉर पर्सन बीइंग अ कंपनी मैक्सिमम अमाउंट एडमिसिबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61, ऑप्शन ए 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 40% ऑफ टैक्सेबल इनकम, डी 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो कंपनी की फॉर्म में 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। Any sum paid or property is given to an associate by donor if recipient is individual or AP, maximum amount admissible for computation tax credit 10% of taxable income, B 15% of taxable income, 20% of taxable income, D 30% of taxable income। तो इसमें से राइट आंसर हमारे पास B 50% ऑफ टैक्सेबल मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल और AOP। Tax credit for investment in life insurance under section 62 is admissible for an individual earning income chargeable to tax under the heads income from salary, B income from business, both A and B, D none of above। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास C, both A and B के according to section 62 to claim tax credit for investment in insurance the income of the person should be income from salary and income from business। ये इसकी कंडीशन थी जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया था। मैक्सिमम अमाउंट admissible for computation of tax credit for investment in shares insurance under section 62 shall be cost of shares, success insurance premium, 20% of personal's taxable income for the year, 2 million rupees, लेजर ऑफ A, B, C and D, A, B, C। तो इसमें से राइट आंसर हमारे पास डी के अगर ये तमाम चीज़ें हम कम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पे जो भी शेयर्स आप करेंगे उस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट इज कंप्यूटेड ऑन प्रोरेट बेसिस कंसिडरिंग A/B और into C, where A is the tax assessed, B is the taxable income for the year and C is the amount admissible for computation of tax credit। 25% of a taxable income, 1.5 million rupees, D none of above। तो इसमें राइट आंसर है हमारे पास A। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 63 कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड इज टैक्स क्रेडिट, डिडक्शन, डिडक्टिबल अलाउंस, डी रिफंड। राइट आंसर है हमारे पास A, टैक्स क्रेडिट के 63 सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड जो है वो एज ए टैक्स क्रेडिट किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन को मिलेगी। ठीक है। फॉर पर्सन बिलो एज 40 years of age, maximum permissible limit of contribution for computation of credit for contribution to an approved pension fund is 10% of taxable income, 15% of taxable income, 20% of taxable income, 25% of taxable income। तो राइट आंसर है हमारे पास C। 10% tax credit for 10 years has been granted on employment generation by manufacturer as per section 64B, where a new manufacturing unit has been set up between 1st July 2016 and 30th June 2019. Employs more than 50 registers with EOB and Social Security. Manufacturing unit is managed by company and not established by splitting or reconstruction of already existing undertaking, the all of above। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास C। As per section 65B, tax credit equal to 5% has been provided to companies for investment in plant and machinery,
expansion, balancing, modernizing and replacement, all of above। तो इसका राइट आंसर हमारे पास all of above। Tax credit under section 65D shall be admissible to the persons, individual, AOP, company, D all of above। तो राइट आंसर हमारे पास सी के 65D सेक्शन के तहत जो टैक्स क्रेडिट वो सिर्फ कंपनी को अलाउ है। As per section 65D, tax credit is eligible for industrial undertaking set up between individual 1st July 2009 and 30th June 2018, individual 1st July 2010 and 30 June 2019, 1st July 2011 and 30 June 2021, डी नन ऑफ अबव। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास सी। टैक्स क्रेडिट फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 1st July 2011 to 30 June 2021 is provided in section 65B, B 65A, C 65D, डी नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर हमारे पास C 65D। Tax credit for industrial undertaking established between 1st July 2011 provided in section 65E is for period of 3 years, B 5 years, C 7 years, D 9 years। राइट आंसर हमारे पास B 5 years। Tax credit for industrial undertaking established between 1st July 2011 provided in section 65E is for expansion of the plant and machinery already registered therein, undertaking a new project, both A and B, D none of above। तो राइट आंसर है हमारे पास C। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिस इज एंड ऑफ वीडियो। आप मेरे फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं। दिस इज एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।